भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता हमेशा से ही तल्ख रहा है, लेकिन आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसने पूरे पड़ोसी मुल्क की नींद हराम कर दी है। ठीक 1 साल पहले भारत ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जो मंजर सामने आ रहा है वो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है, कम से कम पाकिस्तान के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी सीमा उल्लंघन के, किसी देश को घुटनों पर कैसे लाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो किसी मुल्क की पूरी इकोनॉमी को मिट्टी में मिला दे और वहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे? आखिर भारत ने 1 साल बाद चिनाब नदी पर ऐसा क्या कर लिया है जिसके बाद उत्तर भारत मालमाल हो जाने वाला है? आज हम उसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बात सीधी और सपाट है। भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और वो रग है पानी। पिछले 1 साल में भारत ने जो बिसात बिछाई है उसका नतीजा यह है कि आज इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर में जाकर भारत के खिलाफ रोना रो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। भारत ने चिनाब नदी पर कुछ ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के नक्शे से हरियाली गायब हो सकती है। यह कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरता हुआ सच है। भारत चिनाब नदी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बड़े बांध बना रहा है। ये बांध भारत को तो बिजली और समृद्धि से मालामाल करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये वाटर स्ट्राइक से कम नहीं होने वाले। अब जरा गहराई में चलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया है जिसने वहां की मीडिया में आग लगा दी है। सनाउल्लाह भाई साहब बड़े परेशान हैं। उन्होंने खुलेआम एक टीवी चैनल पर कहा है कि भारत चिनाब नदी पर जो 5 बांध बना रहा है वो साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, और जिस दिन ये बांध पूरे हो गए उस दिन पाकिस्तान के पास मांगने के लिए कटोरा तो होगा, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। उनका दावा है कि भारत अब पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनका डर जायज भी है, क्योंकि चिनाब का पानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जान है। वहां जो धान की खेती होती है, जो गेहूं लहलहाता है, वो सब इसी नदी के भरोसे हैं। अब सोचिए, अगर नल की टोटी भारत के हाथ में हो तो पाकिस्तान का क्या होगा? भारत ने जब से सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का संकेत दिया है और काम की रफ्तार बढ़ाई है, तब से वहां के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। ये वही संधि है जो 1960 में हुई थी, जिसे भारत अब तक निभाता आ रहा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये 2026 का भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना जानता है। राणा सनाउल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, यानी उनके हिसाब से भारत ने जंग शुरू कर दी है। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान भारत के बगलिहार बांध को निशाना बनाएगा। अब आप ही बताइए, ये गीदड़ भकी नहीं तो और क्या है? जिस देश के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा नहीं है, वो भारत के अभेद्य बांधों को छूने की बात कर रहा है। असल में चिनाब नदी के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। ये नदी करीब 974 किलोमीटर लंबी है और सिंधु नदी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका जन्म होता है बर्फीले हिमालय में, जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्र और भागा नाम की 2 नदियां मिलती हैं। वहां से ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों और वादियों से गुजरती हुई पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल होती है। भारत इसी रास्ते में अपने बांध बना रहा है। अब तक हमने सिर्फ बगलिहार और रतले बांध का नाम सुना था, लेकिन अब लिस्ट लंबी हो चुकी है। भारत का प्लान बिल्कुल सेट है। हमें बिजली चाहिए, हमें सिंचाई चाहिए और हमें अपने किसानों का भला करना है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें अपनी बर्बादी नजर आ रही है। पाकिस्तान की घबराहट का सबसे बड़ा कारण है धान की खेती। वहां का बासमती चावल पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उस चावल को उगाने के लिए बेशुमार पानी चाहिए। अब अगर चिनाब का पानी भारत के बांधों में जमा होने लगा तो पाकिस्तान के खेतों में सिर्फ धूल उड़ेगी। शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत के पास इतनी ताकत आ जाएगी कि जब पाकिस्तान को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब भारत सप्लाई काट देगा। और अगर कभी पहाड़ों में ज्यादा बारिश हुई या भारत ने बांधों के गेट खोल दिए तो पाकिस्तान में ऐसी बाढ़ आएगी कि सब कुछ बह जाएगा। मतलब चित्त भी भारत की और पट भी भारत की। इसी को कहते हैं असली कूटनीति, जहां आपको मैदान में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ता,
भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। दशकों तक भारत ने इस संधि का पालन किया, भले ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने पाकिस्तान के रणनीतिकारों के दिमाग ठिकाने लगा दिए थे। उसी के ठीक एक साल बाद अब चिनाब पर यह 5 बांधों का प्रोजेक्ट भारत के इरादे साफ कर देता है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। हम अपनी नदियों का पानी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर ही करेंगे। चिनाब पर जो काम हो रहा है वो कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा, बल्कि पूरे डंके की चोट पर हो रहा है। राणा सनाउल्लाह की बातों से एक और दिलचस्प बात निकल कर आई है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी अपने अंदर 3 से 4 बड़े जलाशय बनाने चाहिए। उनका मानना है कि अगर भारत अचानक पानी छोड़ दे तो उसे स्टोर किया जा सके, और अगर भारत पानी रोक दे तो उन जलाशयों से काम चलाया जा सके। उन्होंने ये योजना राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी समझा दी है। लेकिन भाई साहब, जलाशय बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? पाकिस्तान की तिजोरी में तो चूहे दौड़ रहे हैं। बांध बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अरबों डॉलर लगते हैं और सालों की मेहनत। भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा किया है वो दशकों की प्लानिंग का नतीजा है। अब जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है तब पाकिस्तान को होश आ रहा है कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने चिनाब पर रथले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बगलिहार के अगले चरणों पर काम तेज कर दिया। चिनाब नदी के शुरुआती पॉइंट्स पर भारत जो विशाल का स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है वो इंजीनियरिंग का कमाल है। सोचिए, उन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जिससे नदी की धारा को कंट्रोल किया जा सके, ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। पाकिस्तान का डर यह है कि 2030 तक जब ये सभी 5 बांध पूरी तरह फंक्शनल हो जाएंगे तो चिनाब नदी पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा। और चिनाब का मतलब है पाकिस्तान के पंजाब की लाइफलाइन। अगर लाइफलाइन ही कट गई तो शरीर का क्या हाल होगा, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। भारत को इससे क्या फायदा हो रहा है? सबसे पहली बात तो यह कि उत्तर भारत, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बिजली की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चिनाब की लहरों से जो बिजली पैदा होगी वो न सिर्फ इन राज्यों को रोशन करेगी बल्कि नेशनल ग्रिड के जरिए पूरे भारत को फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा जो पानी अब तक बेकार बहकर पाकिस्तान चला जाता था उसका इस्तेमाल अब हमारे अपने खेतों में होगा। जम्मू कश्मीर के किसानों को अब मानसून के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ये बांध सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं बल्कि भारत की नई ऊर्जा नीति के स्तंभ हैं। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने जाकर रो रहा है कि भारत वाटर वॉर कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत सिर्फ अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे तकनीकी तौर पर मिलते हैं। सिंधु जल संधि के मुताबिक भी भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने और सीमित सिंचाई के लिए कर सकता है। भारत ने बस अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने सालों तक इन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के चक्कर काटे, कभी वर्ल्ड बैंक गया तो कभी हेग, लेकिन भारत के तर्कों के सामने उनकी एक नहीं चली। भारत ने साबित कर दिया कि हमारे प्रोजेक्ट्स पर्यावरण और नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। अब जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब 2030 में ये बांध पूरी तरह बनकर तैयार होंगे। एक तरफ भारत जगमगा रहा होगा, हमारे उद्योगों को सस्ती बिजली मिल रही होगी, और दूसरी तरफ सीमा पार सन्नाटा होगा। पाकिस्तान के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि उनकी लाचारी की चीख है। वो जानते हैं कि वो भारत को रोक नहीं सकते। वो जानते हैं कि जंग की धमकी देना आसान है, लेकिन उसे लड़ना उनके बस की बात नहीं है। एक्ट ऑफ वॉर जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके वो सिर्फ अपनी जनता को बहला रहे हैं ताकि लोग उनसे ये न पूछें कि पिछले 70 सालों में उन्होंने अपनी नदियों पर बांध क्यों नहीं बनाए। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है एक उभरते हुए भारत की। एक ऐसा भारत जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, एक ऐसा भारत जो अपनी संपत्ति और अपने संसाधनों पर अपना हक जताना जानता है। चिनाब नदी का एक एक कतरा अब भारत की तरक्की की कहानी लिखेगा। पाकिस्तान का जो रोना धोना चल रहा है वो इस बात का सबूत है कि भारत की चोट बिल्कुल सही जगह लगी है। बिना शोर मचाए, बिना सीमा पर तनाव बढ़ाए, भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी उलझन में डाल दिया है जिसका समाधान उनके पास नहीं है। या तो वो अपनी नीतियां बदलें
और भारत के साथ शांति से रहें, या फिर बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को तैयार रहें। अगले कुछ सालों में यह मुद्दा और भी गर्माएगा। जैसे जैसे बांधों की दीवारें ऊंची होंगी, वैसे वैसे पाकिस्तान में नेताओं के बयान और भी तीखे होंगे। लेकिन क्या उनके चिल्लाने से चिनाब की धारा रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। भारत का काम जारी है और यह रुकने वाला नहीं है। ये एक नए युग की शुरुआत है, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक कड़ा सबक है कि वक्त रहते अगर अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो कुदरत और पड़ोसी दोनों ही आंखें फेर लेते हैं। चिनाब की ये लहरें आज भारत की जीत का जश्न मना रही हैं और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। चिनाब नदी का जो सफर हिमाचल के बर्फ से शुरू होकर पाकिस्तान के मैदानों तक जाता है, वो अब भारत के कंट्रोल रूम से तय होगा। राणा सनाउल्लाह की ये बात सच साबित होने वाली है कि भारत के पास इतनी ताकत होगी कि वो जब चाहे सप्लाई को कंट्रोल कर सके। ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मिक्सचर है। पाकिस्तान के पास अब रास्ता बहुत छोटा बचा है। वो या तो भारत के सामने अपनी गलतियां माने और दोस्ती का हाथ बढ़ाए, या फिर अपने देश को रेगिस्तान बनते हुए देखे। भारत ने अपनी चाल चल दी है और ये चाल इतनी दमदार है कि इसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने दुनिया को भी हैरान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि कैसे भारत ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़े पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। चिनाब नदी पर बन रहे ये 5 बांध सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये भारत की उस दूरगामी सोच का नतीजा है जहां हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। उत्तर भारत के लोगों के लिए ये एक वरदान साबित होने वाले हैं। सोचिए, जब इन बांधों से हजारों मेगावाट बिजली निकलेगी तो हमारे कारखाने, हमारे घर और हमारे गांव कितने रोशन होंगे। ये असली राष्ट्रवादी विकास है, जहां देश की नदियों का सम्मान भी हो रहा है और उनका सही इस्तेमाल भी। पाकिस्तान की हालत इस वक्त वैसी ही है जैसे किसी की ऑक्सीजन सप्लाई पर किसी और का हाथ हो। वो छटपटा रहे हैं, वो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत है कि छूटने का नाम नहीं ले रही। भारत ने साफ कर दिया है कि अब पुराना दौर गया जब हम सिर्फ बातें करते थे। अब एक्शन का दौर है और ये एक्शन जमीन पर दिख रहा है। चिनाब के पत्थरों से टकराता हुआ पानी अब भारत की नई इबारत लिख रहा है। पाकिस्तान के सलाहकार चाहे कितनी भी चेतावनियां दें, चाहे कितनी भी गीदड़ बहकी दें, भारत की रफ्तार कम होने वाली नहीं है। 2030 तो बस एक पड़ाव है, मंजिल अभी और आगे है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि एक मजबूत लीडरशिप क्या कर सकती है। भारत ने जिस तरह से सिंधु जल संधि के पेचीदा मामलों को अपने पक्ष में मोड़ा है, वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो आतंकवाद और घुसपैठ के जरिए भारत को परेशान करता रहेगा और भारत चुपचाप उन्हें पानी देता रहेगा, लेकिन भारत ने इस समीकरण को ही उलट दिया। अब हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अगर आप हमारे घर में अशांति फैलाएंगे तो हम आपकी लाइफलाइन पर अपना हक जताएंगे। ये सीधा और सरल संदेश है जिसे समझने में पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने किसानों को बचाना। वहां के पंजाब में जो रोष है वो किसी भी दिन वहां की सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। जब खेतों में पानी नहीं होगा, जब फसलें सूखने लगेंगी, तब वहां के लोग शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह से सवाल पूछेंगे और तब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। भारत को बदनाम करने की उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दुनिया अब भारत की बात सुनती है क्योंकि भारत एक जिम्मेदार एंड शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। चिनाब नदी के बांध भारत की उसी जिम्मेदारी और शक्ति का प्रमाण है। चिनाब नदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया अध्याय है। आने वाले समय में हमें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत का विजन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का है और उस रास्ते में ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम है। चिनाब के ये प्रोजेक्ट्स उसी विजन का हिस्सा हैं। पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचा ले, हकीकत यही है कि भारत ने बाजी मार ली है। ये 5 बांध भारत के गौरव के प्रतीक होंगे और पाकिस्तान के लिए एक स्थायी चेतावनी। जल ही जीवन है और अब उस जीवन की डोर भारत के मजबूत हाथों में है। भारत की इस कामयाबी के पीछे हमारे इंजीनियरों और श्रमिकों की कड़ी मेहनत भी है, जो उन कठिन परिस्थितियों में दिन रात काम कर रहे हैं। हिमालय की सर्द हवाओं और दुर्गम रास्तों के बीच इन बांधों का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब इरादे फौलादी हों
तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। चिनाब की धारा को मोड़ना और उसे बिजली में तब्दील करना भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। पाकिस्तान आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जबकि भारत भविष्य की तकनीक पर सवार है। यही अंतर आज दोनों देशों के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है। राणा सनाउल्लाह का यह कहना कि पाकिस्तान बगलिहार बांध को निशाना बनाएगा, उनकी हताशा का चरम स्तर है। क्या उन्हें वाकई लगता है कि भारत के सुरक्षा बल और हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सो रहे हैं? भारत का हर बांध एक किले की तरह सुरक्षित है। ऐसी धमकियां देकर वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और खराब कर रहे हैं। भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अपनी संपत्ति की रक्षा करना हमें बखूबी आता है। चिनाब के बांधों की एक ईंट को भी नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान के लिए खुदकुशी जैसा होगा। आज जब हम 2026 में खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर एक मील का पत्थर नजर आता है। उसने वो नींव रखी जिस पर आज ये विशाल इमारत खड़ी हो रही है। भारत ने दिखा दिया कि शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। चिनाब का पानी अब भारत की शर्तों पर बहेगा, और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। पाकिस्तान के लिए यह सबक है कि अगर वो अपनी नीतियां नहीं बदलते, तो आने वाला वक्त उनके लिए और भी अंधकारमय होगा। इस वीडियो को देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में भारत ने एक ऐसी बढ़त बना ली है जिसे पार करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। चिनाब नदी के ये 5 बांध आने वाले दशकों तक भारत की ताकत का एहसास कराते रहेंगे। पाकिस्तान का रोना धोना जारी रहेगा, लेकिन भारत का निर्माण कार्य भी जारी रहेगा। यही नया भारत है, जो अपनी नदियों को भी अपनी सेना की तरह इस्तेमाल करना जानता है, देश की रक्षा और समृद्धि के लिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। भारत के खिलाफ साजिशें रचने के बजाय उन्हें अपने देश की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? शायद नहीं। और जब तक वो अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहेंगे, भारत उन्हें इसी तरह के झटके देता रहेगा। चिनाब की लहरें अब भारत का राष्ट्रगान गा रही हैं, और उन लहरों की गूंज इस्लामाबाद के महलों तक पहुंच रही है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भारत का यह साहसिक कदम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक देश अपने जल संसाधनों का सही प्रबंधन करके अपनी किस्मत बदल सकता है। चिनाब नदी पर हमारे बांध न केवल भारत की प्यास बुझाएंगे, बल्कि हमारे दुश्मनों के पसीने भी छुड़ाएंगे। पाकिस्तान के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की चेतावनी भारत के लिए एक मेडल की तरह है, जो बताता है कि हमारा काम बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ये बांध 2030 तक बनकर तैयार होंगे, और तब भारत की शक्ति का एक नया सूर्य उदित होगा। चिनाब नदी का बहाव अब भारत की मर्जी का मोहताज है। ये वो ताकत है जो किसी परमाणु बम से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। बिना किसी को चोट पहुंचाए भारत ने अपनी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर ली है। पाकिस्तान की घबराहट और वहां के नेताओं के उबले हुए बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत का वाटर स्ट्राइक कामयाब रहा है। आने वाले सालों में जब आप इन बांधों की तस्वीरें देखेंगे, तो आपको गर्व होगा कि आप उस देश के नागरिक हैं जो अपनी नदियों का रुख मोड़ना जानता है। इस पूरी कहानी में एक बात साफ है, भारत अब झुकने वाला नहीं है। हमने बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया, अब बारी हमारी है। चिनाब नदी के बांध भारत की नई कूटनीति के चमकते हुए उदाहरण हैं। पाकिस्तान के पास अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ पंगा लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। पानी की एक एक बूंद अब भारत की तरक्की का हिसाब देगी। भारत की इस रणनीति ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा के लिए बदल दिया है। दक्षिण एशिया में अब तक चीन को ही अपर रिपेरियन यानी ऊपरी धारा वाला ताकतवर देश माना जाता था, लेकिन अब भारत ने दिखा दिया है कि वो भी अपनी नदियों पर वैसा ही कड़ा नियंत्रण रख सकता है। चिनाब पर जो काम हो रहा है वो पाकिस्तान के उस अहंकार को तोड़ने वाला है जिसमें वो सोचता था कि भारत कभी संधि से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब मामला अस्तित्व का हो तो नियम भी बदले जाते हैं और रास्ते भी। जब पाकिस्तान के पंजाब के खेत पानी के बिना तप रहे हैं, तब भारत की ये 5 बांधों की योजना उनके लिए किसी डरावने सपने जैसी है। राणा सनाउल्लाह का डर ये भी है कि भारत इन बांधों के जरिए पाकिस्तान के इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। अगर पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुकता है, तो वहां के ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी का स्तर भी गिर जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ नदियां ही नहीं,
बल्कि पाकिस्तान के कुएं और हैंडपंप भी सूखने लगेंगे। ये एक ऐसी तबाही है जिसका असर अगली कई पीढ़ियों तक रहेगा। भारत ने इस मुद्दे को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल किया है। हमने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे। हमने हमेशा यही कहा कि हम अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल अपनी बिजली और अपने किसानों के लिए करेंगे। ये इतना तार्किक और मजबूत पक्ष है कि दुनिया का कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत पर उंगली नहीं उठा सकती। वर्ल्ड बैंक भी अब पाकिस्तान की शिकायतों पर बोर होने लगा है, क्योंकि भारत के पास हर तकनीकी सवाल का एक शानदार जवाब तैयार रहता है। चिनाब नदी पर बन रहे ये बांध हमारे देश के इंजीनियरिंग कौशल, इंजीनियरिंग प्रोवेंस का भी प्रमाण है। ऐसी ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन कम है और ठंड इतनी कि खून जम जाए, वहां हमारे मजदूर और इंजीनियर कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये किसी तपस्या से कम नहीं है। ये बांध आने वाले समय में दुनिया भर के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे, क्योंकि ये किसी अजूबे से कम नहीं है। चिनाब की गहरी घाटियों में ये विशालकाय स्ट्रक्चर भारत की बुलंदी के गवाह बनेंगे। पाकिस्तान में आजकल एक ही चर्चा है, पानी का क्या होगा। वहां के लोग अब अपने नेताओं से पूछ रहे हैं कि भारत अगर बांध बना रहा है तो आपने पिछले 30 सालों में क्या किया? क्यों पाकिस्तान आज भी सिर्फ बारिश के भरोसे है? इन सवालों ने वहां के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। शहबाज शरीफ सरकार के लिए ये गले की फांस बन चुका है। वो न तो भारत को रोक पा रहे हैं और न ही अपनी जनता को समझा पा रहे हैं। ये लाचारी ही है जो राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों से एक्ट ऑफ वॉर जैसे बयान दिलवाती है। भारत का यह कदम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। मैसेज ये कि भारत के सब्र को उसकी कमजोरी न समझा जाए। हम अपनी सीमाओं की रक्षा सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और संसाधनों के सही इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। चिनाब के बांध हमारी उसी बुद्धिमत्ता के चमकते हुए सितारे हैं। 2030 तक का समय पाकिस्तान के लिए एक उल्टी गिनती की तरह है। हर बीतता दिन उन्हें उस हकीकत के करीब ले जा रहा है जहां पानी की टोटी भारत के हाथ में होगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये आपको ये बताने के लिए है कि भारत बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ विरोध दर्ज कराता था। ये वो भारत है जो अपना हक लेना जानता है। चिनाब नदी की लहरों में आज एक नई उमंग है, एक नया जोश है। ये जोश हर भारतीय के दिल में होना चाहिए। पाकिस्तान की धमकियां सिर्फ खोखली आवाजें हैं, जबकि भारत का काम जमीन पर बोल रहा है। अगले कुछ वर्षों में चिनाब नदी के आसपास का पूरा इलाका एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। वहां की सड़कें, वहां के पुल और वहां के छोटे छोटे शहर इन बांधों की वजह से मालामाल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा और कश्मीर की वादियों में विकास की नई गंगा बहेगी। ये बांध सिर्फ पत्थर और सीमेंट के ढेर नहीं है, ये कश्मीर की तरक्की की चाबी है। और जब कश्मीर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की ये वाटर एंजाइटी यानी पानी को लेकर घबराहट अब उनके नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। राणा सनाउल्लाह और जरदारी की बैठकें इसी डर का नतीजा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बांध बनाने के लिए सिर्फ इरादे नहीं, बल्कि पैसा, तकनीक और समय भी चाहिए। पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ भारत को कोस सकते हैं, लेकिन भारत को रोक नहीं सकते। चिनाब की धारा अब भारत की समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। तो दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त स्ट्रेटजी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश अब इस तरह के कड़े फैसले ले रहा है? क्या पाकिस्तान को वाकई अपनी औकात समझ आ गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जय हिंद लिखकर अपनी देशभक्ति का परिचय दें।